अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। आज बहुत दिनों बाद जो है वो नए टॉपिक के साथ हाजिर हुई हूँ, जो कि दूसरे चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, इसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले आज की एक अच्छी बात ये देखें, आपकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत मुश्किलात आएंगी। ठीक है, उस पर घबराना नहीं होता बल्कि उसको फेस करना होता है। ठीक है, अगर आप कोई टारगेट सेट कर देते हो, ठीक है, और उसको हासिल करने के लिए अगर आपको बीच में इतनी मुश्किलात आ रही हैं तो उसको मिलने के बाद आपको जो खुशी और आपको जो सुकून महसूस होगा ना, फिर उसकी बात ही अलग होगी। ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है, मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है और फिर जो है वो रास्ता खुद ब खुद आसान होता हुआ जाएगा। उसके बाद ये कि लोगों की ज़िंदगी में अगर आप खुशियाँ नहीं ला सकते तो परेशानी भी ना लाया करें। ठीक है, एक दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं। ठीक है, मुस्कुराहट की वजह बने। ठीक है, और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा के रखें ताकि जो आने वाली ज़िंदगी है वो आपके लिए आसान से आसान तर होता जाए। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक की तरफ। तो देखिए, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था। ठीक है, जिन्होंने जो है वो क्या किया, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स यानी एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की अरेंजमेंट के हवाले से इन्होंने एक मॉडल पेश की। ठीक है, इस वजह से जो जिनका नाम था साइंटिस्ट का रदरफोर्ड, ठीक है, इस वजह से इनके नाम पर जो है वो ये रखा गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, एक गोल्ड का फॉइल लिया। ठीक है, ठीक हो गया, गोल्ड यानी सोना। ठीक है, एक फॉइल लिया जिसकी थिकनेस थी 0.0004 सेंटीमीटर, यानी इतना वो पतला था। ठीक है, उसके ऊपर क्या किया उन्होंने, अल्फ़ा पार्टिकल्स या अल्फ़ा रेज की बम्बार्टमेंट शुरू कर दी। ठीक है, अल्फ़ा रेज आपके पास इससे डोनेट करते हैं। ठीक है, अल्फ़ा, और वो आपके पास हीलियम एटम होते हैं। ठीक है, जिस पे डबली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक हो गया जी। जब क्या किया, रदरफोर्ड ने किसी गोल्ड फॉइल पे जिसकी थिकनेस थी 0.004 सेंटीमीटर, उस पे जब जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थी उसकी बम्बार्डमेंट की। ठीक है, तो उन्होंने तीन चीज़ें ऑब्जर्व की। ठीक है, पहला ये था कि जब अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की तो बहुत ज़्यादा जो पार्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा जो रेज हैं, वो क्या हुआ, यानी फॉइल से पास होता गया। ठीक है, यानी मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल्स जो है वो पास हुआ। ठीक है, गोल्ड फॉइल से। ये पहला उसका ऑब्जर्वेशन था। दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये किया कि कुछ पार्टिकल्स जो है वो डिफ्लेक्टेड हो रहे थे ग्रेटर देन 90 डिग्री पे। ठीक है, यानी ये उन्होंने किया और यहाँ से बम्बार्डमेंट शुरू की। ठीक है, फिर क्या हुआ, कुछ जो है वो पास हुआ गोल्ड फॉइल से और कुछ क्या हुआ, डिफ्लेक्टेड हुआ। ठीक है, एट ग्रेटर देन 90 डिग्री पे वो डिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, कुछ हुए। उसके बाद आखिर में देखा गया, थर्ड ऑब्जर्वेशन उसकी ये थी कि जो है ना, कुछ जो है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ। ठीक है, एब्जॉर्ब हुआ। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई। अब जो है वो उन्होंने क्या किया, इस कंक्लूजन के बेस पर उन्होंने एक मॉडल पेश की। ठीक है, न्यू एटॉमिक मॉडल पेश की जिसको उन्होंने प्लेनेटरी मॉडल का नाम दिया। ये प्लेनेटरी मॉडल जो है वो हमारा जो सोलर सिस्टम है उससे सिमिलर था। ठीक है, किस तरह से सिमिलर था कि आपके पास जो है वो क्या हुआ कि एटम आपके पास क्या है, एक न्यूट्रल पार्टिकल है ना। एटम आपके पास फॉर एग्जांपल ये न्यूट्रल पार्टिकल है। ठीक है, ये आपके पास जो एटम है वो सोलर सिस्टम से किस तरह सिमिलर करता है ये आप देखें। ठीक है, ये एटम है। उन्होंने ये कहा कि आपके पास जो एक एटम है उसका जो डेंस पार्ट है, जो बीच का पार्ट है, ठीक है, वो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है जी, पॉजिटिवली चार्ज हैं तो उन्होंने क्या कहा, उस रीजन का नाम दिया न्यूक्लियस। ठीक हो गया जी। उसके बाद कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कल में क्या कर रहा है, जो न्यूक्लियस के गिर्द क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होगा। ठीक है, तो उस सर्कल को जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसको उन्होंने नाम दिया ऑर्बिट। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक आपके पास है सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, एक आपके पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास क्या है कि जो
इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कराता है, वो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को एक फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व कराता है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स किसे कहते हैं, जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स होती हैं, ठीक है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन या अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। सिमिलर चार्जेस हो तो वहाँ पर रिपल्सिव आएगा, अगर अपोजिट चार्ज हो, ठीक है, तो उस पर अट्रैक्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ये कहता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, वो बैलेंस रखता है। किस चीज़ को बैलेंस रखता है, अब देखें, न्यूक्लियस के ऊपर तो पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिवली चार्ज है। अगर वहाँ जो रिवॉल्विंग जो आपके पास ऑर्बिट है वहाँ पे अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना होता, ठीक है, तो फिर क्या होता कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो उन दोनों को अट्रैक्ट करके जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है वो यानी न्यूक्लियस में आके गिर जाता, ठीक है, श्रिंक हो जाता उसकी जो स्ट्रक्चर है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, बैलेंस करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर। उसके बाद आपके पास जो है ना उन्होंने इस बेस पर एक यही उसकी ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है, इसी बेस पर उन्होंने प्लेनेटरी मॉडल को प्रपोज किया। अब इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स थी, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है वो रिजेक्ट हो गया, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स, ठीक है, जिसकी वजह से इसके अंदर 2 डिफेक्ट्स आई, ठीक है, इस मॉडल में 2 डिफेक्ट्स आई, ठीक है, जो कि रदरफोर्ड प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर सका, तो ये मॉडल रिजेक्ट हो गया। पहला उसके अंदर ये था कि क्लासिकल फिजिक्स ये सजेस्ट करता है कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन मुस्तकिल रिवॉल्व कर रहा होता है तो वहाँ से वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब मुस्तकिल वहाँ से जो आपके पास एनर्जी को जब इमिट करता है, ठीक है, रिवॉल्विंग जो इलेक्ट्रॉन है वो बार बार इलेक्ट्रॉन वहाँ से एनर्जी को इमिट करता है, तो क्या हो जाता है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फासला कम से कम होता हुआ चला जाता है, ठीक है। यानी क्या होता है कि जब आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा होगा, ठीक है, वो बार बार रिवॉल्व कर रहा होगा, तो वो अपनी एनर्जी जो है वो बार बार प्रोड्यूस कर रहा है, इमिट कर रहा है। तो वो जब इमिट करेगा तब न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अब इन दोनों के बीच में जो आपके पास है ना क्या कहते हैं डिस्टेंस, वो कम से कम होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। इतना कम हो जाएगा कि उसका जो शेप है वो बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, इतना छोटा हो जाएगा। तो अब ये इसको जो रदरफोर्ड है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो फिर इस वजह से ये पहला वजह था जिसकी वजह से ये रदरफोर्ड जो एटॉमिक मॉडल है वो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा वजह ये था कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा ना तो वहाँ से कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम निकलनी चाहिए थी। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आपके पास क्या होता है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है, वेवलेंथ होती है फॉर एग्जांपल रेनबो, ठीक है। रेनबो में क्या है, क्या आपके पास वहाँ पे प्रॉपर वेवलेंथ होती है ना, यहाँ पे रेड, यहाँ पे येलो, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे इस तरह से अलग अलग कलर शो करे, यानी अलग अलग वेवलेंथ होगा इन प्रॉपर वे, ठीक है, उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन यहाँ पे जो है ना इस केस में कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होनी चाहिए थी, बार बार वो कंटिन्यूसली जब वो रिवॉल्व कर रहा था, लेकिन यहाँ से लाइन स्पेक्ट्रम निकल रहा था। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होती हैं, जो कि कुछ आपके पास वेवलेंथ पर मुश्तमिल है। फॉर एग्जांपल ये डार्क है, ठीक है, बीच में आके एक स्पॉट फॉर एग्जांपल येलो कलर का निकलेगा, फिर उसके बाद डार्क होके यहाँ पे आके एक रेड कलर, यानी इम्प्रॉपर अगर वेवलेंथ वहाँ प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होना चाहिए था कि कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होनी चाहिए थी, लेकिन जो है ये लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस कर रहा था। तो ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए रदरफोर्ड, तो इसकी वजह से भी ये मॉडल क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया, ठीक है। यानी 2 ऐसे आपके पास डिफेक्ट्स आ गए इस मॉडल में जिसकी वजह से ये अप्रूव्ड नहीं हो सका, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के अरेंजमेंट के हवाले से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के अरेंजमेंट के हवाले से पढ़ना था, ठीक है, पढ़ा। और इसके अंदर ये कहा था कि जो है ना कुछ आपके पास यानी ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि बिल्कुल जो है पास हो रहा था उस फॉइल से, और कुछ वहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा था, और पास जो है फिर कुछ डिफ्लेक्ट हो रहा था। डिफ्लेक्ट क्यों हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे जो
आपके पास ये फॉइल है ना, वहाँ से डिफ्लेक्ट इस वजह से, इसको मैंने नहीं बताया ना कि ये डिफ्लेक्ट क्यों हो रहा था। तो डिफ्लेक्ट इस वजह से हो रहा था कि जो अल्फा पार्टिकल है उस पर वो पॉजिटिवली चार्ज था, और कुछ फॉइल के अंदर कुछ ऐसे थे जिस पे पॉजिटिवली चार्ज थे, ठीक है। उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से, इस पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से, ये रिपल्जन की वजह से डिफ्लेक्ट बेक हो रहा था, ठीक है। और कुछ वहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा था, मीन्स कि कुछ ऐसे आपके पास जो है ना वहाँ पे नेगेटिव पार्ट था, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव पार्ट वहाँ पे जाके अट्रैक्ट होके वहीं पे यानी जो है क्या कहते हैं उसको, स्टे किया, उस वहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। तो ये मॉडल यहाँ पे एंड हो जाता है। उसके बाद हम कल पढ़ेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। वो जो है वो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन्ड हुआ है, ठीक है, और वो रिजेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। उसको हम पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं पे हम स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। जो है रदरफोर्ड को अच्छी तरह से पढ़े। अगर यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा मुझसे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में स्पेशली याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।